सो हेलो एवरीवन, आई एम कृतिका एंड मोस्ट वेलकम इन BMLT क्लासेस। सो लास्ट क्लास में हमने डेफिनेशन देखी थी हिस्टोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर दिन नई सीख, हर स्टेप नई तरक्की के साथ। तो चलिए इसी के साथ हम छोटा सा रिकैप ले लेते हैं हमारी सारी डेफिनेशंस का। तो सबसे पहले हम देखेंगे पैथोलॉजी क्या होता है। पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिसीज़ की स्टडी को पैथोलॉजी कहते हैं। एनाटमी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी को एनाटमी कहते हैं। फिजियोलॉजी किसे कहते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ हाउ द बॉडी ऑर्गन सिस्टम वर्क, हमारा बॉडी ऑर्गन सिस्टम वर्क कैसे करता है, इसी की स्टडी को फिजियोलॉजी बोलते हैं। हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ नॉर्मल सेल एंड टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी ऑफ एबनॉर्मल सेल एंड टिश्यू की स्टडी को हम हिस्टोपैथोलॉजी बोलते हैं। चलिए अब इसी को प्रॉपर डेफिनेशन बनाने के लिए हम इसमें एक लाइन ऐड कर सकते हैं जो कि है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिसीज इज कॉल्ड पैथोलॉजी। चलिए तो अब हम पढ़ेंगे एनाटॉमिकल पोजीशंस। मेडिकल में टर्म्स यूज़ किए गए हैं पेशेंट की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि एंटीरियर को हम आगे कहेंगे, पोस्टीरियर को पीछे, डॉर्सल को पीछे की तरफ पर दूर, वेंट्रल को नीचे, सुपीरियर को ऊपर, इन्फीरियर को नीचे, प्रॉक्सिमल को पास और डिस्टल को दूर। ये इजीली समझने के लिए मैंने ये 8 के हिंदी मीनिंग आपके सामने लिखे हैं। तो चलिए हम देखेंगे सबसे पहले एंटीरियर को। एंटीरियर क्या है? यानी कि आगे की तरफ। तो स्ट्रक्चर सिचुएटेड नियर टू द फ्रंट ऑफ द बॉडी, यानी कि स्ट्रक्चर को हम सामने की तरफ से देखेंगे, वो हमारा एंटीरियर पोजीशन कहलाएगी। एग्जांपल है एंटीरियर सरफेस ऑफ फेस एंड किडनी। सेकंड देखेंगे पोस्टीरियर, स्ट्रक्चर सिचुएटेड नियर टू द बैक ऑफ द बॉडी, यानी कि किसी भी स्ट्रक्चर की, यानी कि बॉडी के स्ट्रक्चर के पीछे के एरिया को हम क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर, बैक ऑफ द बॉडी। एग्जाम्पल है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ फेस एंड किडनी। चलिए अब देखिए डायग्राम की तरफ। तो फर्स्ट में हम देखेंगे एंटीरियर व्यू, यानी कि जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट है और ऊपर के एरिया को हमने सुपीरियर, नीचे यानी कि फीट वाले एरिया को हमने इन्फीरियर और लेटरल हमने दोनों लिम्स को बोला हुआ है। दोनों अपर लिम्स को हमने लेटरल बोला है क्योंकि वो ओरिजिन के दूर है। अब सेकंड में हम देखेंगे पोस्टीरियर व्यू। इसमें बैक ऑफ द बॉडी दिखाया गया है जिसको पीछे से सुपीरियर, इन्फीरियर एंड दोनों अपर लिम्स को हमने लेटरल बोला है। अब नीचे देखेंगे फ्रंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एंटीरियर एंड बैक ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड पोस्टीरियर। दैट मीन्स सुपीरियर पोजीशन में हम किसी स्ट्रक्चर को सामने से देख रहे हैं, ऊपर से नीचे तक की स्ट्रक्चर को हम सुपीरियर और इन्फीरियर बोलेंगे, और किसी स्ट्रक्चर को हम बैक एंड फ्रंट से देखेंगे तो हम उसे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कहेंगे। नाउ थर्ड है हमारा डॉर्सल। डॉर्सल का मतलब भी दूर होता है बट पीछे से। स्ट्रक्चर सिचुएटेड नियर टू द बैक ऑफ द बॉडी। डॉर्सल मीन्स टूवर्ड द बैक साइड ऑफ द बॉडी, यानी कि पीछे की साइड पर बट उससे थोड़ा दूर। डॉर्सल सरफेस ऑफ हैंड है एग्जाम्पल। चलिए फोर्थ देखते हैं हम वेंट्रल। स्ट्रक्चर सिचुएटेड नियर टू द वेंटर, यानी कि बैली। बैली मीन्स होता है नाभि। तो वेंट्रल मीन्स टूवर्ड द फ्रंट साइड वेयर द बैली इज, यानी कि जहाँ पे हमारी वैली है उसको हम बोलेंगे वेंट्रल सरफेस। वेंट्रल वर्ड इज ओरिजिनेट फ्रॉम वेंटर। अब वेंटर सरफेस ऑफ बैली इसका एग्जाम्पल है। नाउ फिफ्थ सुपीरियर। स्ट्रक्चर सिचुएटेड नियर टू द हेड ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी का हेड, हमारा ऊपर का हिस्सा सुपीरियर कहलाएगा। सुपीरियर मीन्स टूवर्ड द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। इट इज़ अबव अनदर स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल है सुपीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल, ये हमारा एग्जाम्पल है इसका। इन्फीरियर मीन्स नीचे की तरफ। तो स्ट्रक्चर सिचुएटेड नियर टू द फीट ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के नीचे के हिस्से को हम क्या बोलेंगे? इन्फीरियर पोजीशन। इन्फीरियर मीन्स टूवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। इट इज़ बिलो अनदर स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल है इन्फीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल। चलिए क्विक समरी देख लेते हैं। डॉर्सल मीन्स होता है टूवर्ड द बैक, यानी कि बैक साइड पोस्टीरियर को हम डॉर्सल कहेंगे, डॉर्सल पोजीशन। वेंट्रल में हम देखेंगे टूवर्ड द फ्रंट, यानी कि बैली के फ्रंट साइड को हम बोलेंगे। सुपीरियर में हम देखेंगे टूवर्ड द हेड, यानी कि अपर एवो पार्ट को हम बोलेंगे सुपीरियर। इन्फीरियर में हम टूवर्ड द फीट, यानी लोअर पार्ट बिलो को हम क्या बोलेंगे? इन्फीरियर पोजीशन। रिमेंबर सुपीरियर मीन्स अप, इन्फीरियर मीन्स डाउन, डॉर्सल मीन्स बैक एंड वेंट्रल मीन्स फ्रंट। चलिए तो 7 पॉइंट है हमारा प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल मीन्स भी होता है पास, यानी कि स्ट्रक्चर सिचुएटेड नियर टू द एग्रीड पॉइंट ऑफ द बॉडी, यानी कि एग्रीड पॉइंट के पास की पोजीशन हमारी प्रॉक्सिमल पोजीशन कहलाएगी।
जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि एग्रीड पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, यानी कि जो हमारी अपर लिम्ब है उसमें जो क्यूबाइटल फोसा एक वेन होती है, क्यूबाइटल से हम सैंपल कंडक्ट करते हैं, इसे हम अनदर नियर क्लोजर टू द ओरिजिन भी कह सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट डिस्टल। अब डिस्टल का मतलब होता है दूर, बट कहाँ से? एग्रीड पॉइंट से। तो स्ट्रक्चर सिचुएटेड अवे फ्रॉम द एग्रीड पॉइंट ऑफ द बॉडी, यानी एग्रीड पॉइंट के अवे यानी दूर के ही पोजीशन को हम क्या कहते हैं? डिस्टल। अब इस स्ट्रक्चर को समझिए। एग्रीड पॉइंट ऑफ द बॉडी यानी कि शोल्डर जॉइंट जो है उसमें अपर आर्म को हमने प्रॉक्सिमल समझ लिया है, क्योंकि ये बीच में हमारा एग्रीड पॉइंट है। एंड डिस्टल अवे फ्रॉम फर्दर टू द ओरिजिन, ओरिजिन से दूर है। प्रॉक्सिमल का एग्जाम्पल है फोर आर्म मसल्स एंड डिस्टल का एग्जाम्पल है फोर आर्म टेंडन्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।